दशमहाविद्या माँ बगलामुखी अध्याय 3 मदनासुर का अंत। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी भक्ति 369 में। आज की कथा उस दैत्य की है जिसे एक एक शब्द से देवता तक कांप उठे थे, और उस दिव्य शक्ति की जिसने बिना विशाल युद्ध किए केवल एक स्पर्श से उसके घमंड को समाप्त कर दिया। यह है मदनासुर की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर धर्म और धर्म के बीच संघर्ष चल रहा था, तब एक असुर ने निश्चय किया कि वह ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिससे कोई भी उसे पराजित न कर सके। उस असुर का नाम था मदनासुर। वह घने जंगल में चला गया। वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा, न भोजन न विश्राम, केवल एक ही लक्ष्य, अजय शक्ति। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्म प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मदनासुर बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसी वाणी का वरदान दीजिए कि मेरे मुख से निकला प्रत्येक शब्द प्रभावी हो जाए, कोई मेरा सामना न कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। शुरुआत में मदनासुर ने उस शक्ति का सही उपयोग किया, लेकिन धीरे धीरे उसे भीतर अहंकार जाग उठा। अब वह ऋषियों के यज्ञ को रोकने लगा, संतों को अपमान करने लगा, देवताओं को चुनौती देने लगा। जहाँ धर्म की बात होती थी, वह भय और अशांति फैलाता था। संपूर्ण संसार में संकट पड़ गया। देवता भगवान विष्णु, शिव और आदि शक्ति की शरण में चले गए। सभी ने एक स्वर में प्रार्थना की, हे माँ, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती है। तभी आकाश में पीले प्रकाश की एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह प्रकाश धीरे धीरे एक अद्भुत स्वरूप में बदल गया। पीतांबर धारण किए, स्वर्ण के समान तेजस्वी, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में दुष्ट की जीवा को पकड़ने की दिव्य मुद्रा में वो माँ बगलामुखी। मदनासुर हंसने लगा। उसे विश्वास था कि उसकी वाणी के सामने कोई टिक नहीं सकता। जैसे उसने अपने मंत्र और शब्दों का प्रयोग करना चाहा, उसी क्षण माँ बगलामुखी ने उसकी जिह्वा पकड़ ली। क्षण भर में उसकी पूरी शक्ति समाप्त हो गई। उसकी वाणी मौन हो गई, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। मदनासुर कांपते हुए माँ के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे माँ, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। माँ ने करुणा से कहा, शक्ति का उद्देश्य दूसरों को दबाना नहीं, धर्म की रक्षा करना है। जो अहंकार में शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसकी शक्ति उसको विनाश करती है। इसी कारण माँ बगलामुखी को स्तंभन की शक्ति की देवी कहा जाता है। वे भक्तों की रक्षा करती है, दुष्टों के अन्याय को रोकती है और सत्य की विजय सुनिश्चित करती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धन, बल या वाणी नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है सत्य, संयम और ईश्वर में विश्वास। जो ये माँ बगलामुखी की शरण में आता है, उसे साहस, विवेक और धर्म का मार्ग प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन्फिनिटी भक्ति 369 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ बगलामुखी।